नमस्कार। आज हम आधुनिक एविएशन की एक बहुत ही उलझी हुई एक रहस्यमय घटना पर बात करने वाले हैं। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का गायब होना। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण है MH370 एक अनसुलझा रहस्य पर, और आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात क्या हुआ होगा और क्यों ये मामला देखिए एक दशक बाद भी सुलझ नहीं पाया है। तो कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 8 मार्च 2014। एक बोइंग 777 विमान जिसमें 239 लोग सवार थे, कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन टेक ऑफ के कोई 40 मिनट बाद ही ये प्लेन सिविलियन रडार से गायब हो गया। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी अजीब बनाती है वो था कॉकपिट से आया आखिरी मैसेज, गुड नाइट मलेशियन 370। बिल्कुल सामान्य सा मैसेज। और इसके फौरन बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और फिर विमान वो अपने तय रास्ते से अचानक पश्चिम की तरफ मुड़ गया। मलेशियाई पेनिनसुला के ऊपर से गुजरता हुआ और फिर रडार की रेंज से बाहर कहीं दक्षिण हिंद महासागर की तरफ निकल गया। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बन गया, है ना? शुरू में तो खोजबीन दक्षिण चीन सागर में ही होती रही, जहां विमान को होना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन फिर वो एक जरूरी जानकारी मिली। सही कहा ना, सैटेलाइट वाली। हाँ बिल्कुल, वो था सैटेलाइट हैंडशेक डेटा। ये दरअसल क्या था कि विमान के सिस्टम और इनमारसैट सैटेलाइट के बीच ना ऑटोमेटिक सिग्नल भेजे जाते हैं हर घंटे, पिंग्स कहते हैं इन्हें। कमाल की बात यह कि ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद भी ये पिंग्स आते रहे, और इन्हीं सिग्नल्स का जब विश्लेषण हुआ तब जाके ये बात सामने आई कि विमान असल में दक्षिण की तरफ उड़ा था। और इसी एक जानकारी ने पूरी खोज की दिशा बदल दी। हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी हिंद महासागर के एक ऐसे इलाके में जहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। और ये खोज कितनी मुश्किल रही होगी, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ, ये एविएशन इतिहास का शायद सबसे महंगा समुद्री खोज अभियान था। पानी के नीचे जाने वाले व्हीकल्स, एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी, मतलब सब कुछ इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो समंदर इतना विशाल और गहरा है कि ये सारी कोशिशें नाकाफी रही। विमान का जो मुख्य मलबा है वो आज तक नहीं मिला है। हाँ, लेकिन कुछ हिस्से तो मिले थे, जैसे वो रियूनियन आइलैंड पर। हाँ, वो 2015 में मिला था। विमान के विंग का एक टुकड़ा, जिसे फ्लैपेरॉन कहते हैं, वो बहकर रियूनियन आइलैंड के तट पर आ गया था। बाद में मोजाम्बिक, तंजानिया के तटों पर भी कुछ और छोटे मोटे टुकड़े मिले। तो इनसे ये बात तो साफ हो गई कि हाँ, विमान समंदर में ही क्रैश हुआ था, पर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये पता नहीं चला। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है कि आखिर हुआ क्या था उस रात। हमारे जो स्रोत हैं उनमें कई थ्योरीज हैं। एक जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो कौन सी है? देखिए, एक मजबूत शक इस तरफ जाता है कि ये शायद जानबूझकर किया गया था। हो सकता है पायलट ने या किसी और ने जिसने कॉकपिट का कंट्रोल ले लिया हो। इस थ्योरी को थोड़ी हवा तब मिली जब कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो पायलट थे, उनके घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। उस सिमुलेटर में दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर एक वैसा ही रूट सेव्ड मिला जैसा MH370 ने लिया हो सकता है। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे कोई पुख्ता सबूत नहीं माना, मतलब सिर्फ एक संयोग भी हो सकता है। अच्छा, और दूसरी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या थ्योरीज हैं? दूसरी थ्योरीज भी हैं, जैसे कि विमान में कोई बहुत बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी आ गई हो अचानक से, जैसे कोई आग लग गई हो या प्लेन का ढांचा फेल हो गया हो, या फिर केबिन में हवा का दबाव एकदम से कम हो गया हो, जिसे डीकम्प्रेशन कहते हैं। लेकिन इन थ्योरीज पर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो पायलटों ने कोई इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं भेजा, और विमान तो घंटों तक उड़ता रहा। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई एकदम से कैटास्ट्रोफिक, मतलब विनाशकारी घटना हुई होगी। हाँ, ये बात तो है। फिर कुछ और भी बातें हैं, जैसे साइबर हाईजैकिंग की थ्योरी या किसी मिलिट्री एक्शन में विमान को मार गिराया गया हो। लेकिन सच कहूं तो इनके पक्ष में कोई भी ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि आज हम सैटेलाइट के युग में जी रहे हैं, इतनी निगरानी है, और एक इतना बड़ा एक बोइंग 777 विमान हवा में यूं गायब हो जाए बिना कोई निशान छोड़े। बिल्कुल, और इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद कुछ नियम बदले भी गए हैं, जैसे अब ये जरूरी कर दिया गया है कि विमान हर 15 मिनट में अपनी लोकेशन भेजें, और नए विमानों में ऐसे ब्लैक बॉक्स लगाने की बात हो रही है जिन्हें दुर्घटना के बाद ढूंढना आसान हो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए तो ये नियम शायद ही कोई तसल्ली देते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आज भी एक दशक से ज्यादा हो गया जवाब ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्लोजर चाहिए।
तो कुल मिलाकर देखें तो MH370 की ये कहानी ये आधुनिक तकनीक की अपनी सीमाओं का और अनसुलझे रहस्यों का एक बड़ा प्रतीक बन गई है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारी प्रगति के बावजूद कुछ रहस्य शायद हमेशा समंदर की गहराइयों में या शायद इंसानी इरादों में छिपे रह सकते हैं। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखता है कि अगर हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस तरह फेल हो सकती है, तो क्या हम वाकई भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।